हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एडुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। तो हम अपनी जर्नी आगे लेकर चल रहे हैं और मुझे मालूम है आप सब रेडी हैं अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के साथ। यस, मैं बात कर रही हूँ गणित प्रकाश की। तो यहाँ आज हम अपने चैप्टर 2 की जर्नी फॉरवर्ड लेके चलते हैं और चैप्टर 2 आपकी गणित प्रकाश का है लाइंस एंड एंगल्स। हम ऑलरेडी इसकी पहले 5 पार्ट्स देख चुके हैं, उनके अंदर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसके लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, जिसको आप पहले देखकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 2.6, और इस यूनिट का नाम है कंपेयरिंग एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गणित प्रकाश के 2.6 यूनिट के साथ, दैट इज कंपेयरिंग एंगल्स। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपने अभी भी एडुवाइब को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, so that you are not missing any part of the treasure. And यहाँ आता है आपका 2.6, that is comparing angles। तो जब हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको एंगल्स नजर आते हैं, वो चीज हम सीखेंगे। And you are going to say wow after this video. So come look at these animals opening their mouths। और यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं और उनके माउथ आपको खुले हुए दिख रहे हैं। यस, एंड डू यू सी द एंगल्स हियर? बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एंगल है, ये एंगल है, इजंट इट? नाउ वी हैव मार्क द एंगल्स और हम यहाँ बताएंगे कि वर्टेक्स कहाँ कहाँ है। ये देखो, ये वर्टेक्स है। इन्हें वर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टू रेज के मिलने का पॉइंट है। यस, सिमिलरली दिस इज अ रे, दिस इज अ रे, एंड ये दोनों रेज यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ऐसे ही ये रेज एंड दिस इज अ वर्टेक्स। एंड यहाँ आपने देखा कि आपका किसी भी एनिमल का मुंह जितना ज्यादा ओपन हुआ, एंगल उतना बड़ा हुआ। यस, तो कितना अच्छा मेथड है। हम एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि छोटा सा मुंह खुला तो छोटा एंगल, और बड़ा मुंह खुला तो बड़ा एंगल। एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी, दिस इज वन एंगल। और यहाँ कोई छोटा सा मुंह खुला है तो छोटा एंगल बना, और यहाँ आपकी बर्ड ने बहुत बड़ा मुंह ओपन किया, isn't it? And here, see, small mouth is opening, right? So now what you have to do, you have to just arrange these animals based on the smallest to largest angles of their mouth. तो सबसे कम माउथ किसका ओपन हो रहा है? Yes, fish का। Number 2 is, here we have alligator, और यहाँ पर पाइथन का नंबर 3, और सबसे बड़ा माउथ यहाँ आपकी छोटी सी बर्ड का ओपन हुआ, राइट? सो दिस इज हाउ वी अरेंज देम इन द ऑर्डर फ्रॉम smallest angle and going up to the largest one, and it is always easy to compare two angles। अब हम एंगल्स के कंपैरिजन की बात करते हैं कि जब हम दो एंगल्स को देखते हैं तो कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? वी हैव फ्यू एंगल्स फॉर यू हियर। ये आपको एंगल दिए हुए हैं, यस, और आपने कंपेयर करना है इन एंगल्स को कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन एंगल्स की लेबलिंग करेंगे। हम सीखेंगे कि लेबलिंग करने के बाद इनको कंपेयर कैसे किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए ओ बी, ऐसे ही इस एंगल को हम लेबल करेंगे, सपोज पी क्यू आर, राइट?
एंड इस एंगल को आप कैसे लेबल करेंगे? एम एन पी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम इन एंगल्स को नेम करते हैं, जिसको बोला जाता है लेबलिंग ऑफ एंगल्स। एंड लेबल करने के बाद सपोज हमने इसको लेबल किया एक्स वाई जेड, और हम इनको कंपेयर करते हैं, तो ऑब्जर्व करेंगे सबसे छोटा एंगल ये रहा। इससे बड़ा एंगल कौन सा आपको नजर आ रहा है? दिस इज एंगल 2। एंड इन दोनों में कंपेयर करो, ये पार्ट बड़ा है या ये पार्ट बड़ा है? दिस इज द बिगर वन, so we say this is angle number 3 from smaller to greater, and this is largest angle। और हम जब इनको कंपेयर करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा एंगल हुआ एंगल पी एन एम, दिस इज स्मॉलर देन। अब सेकेंड नंबर पे आपका ये एंगल आया, दैट इज एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। और थर्ड नंबर वाला एंगल फिर से हमने स्मॉलर का साइन अप्लाई किया, we'll write angle PQR here, तो PQR। और सबसे बड़ा एंगल वो मिला फर्स्ट वाला, we'll write angle AO, B is the largest one. So this way you have arranged these angles from smallest to largest. I hope the concept is clear. उसके आगे है draw a few more angles. ऐसे ही आप थोड़े से और angles बनाएंगे. You are going to label them in your notebook, and इसी तरह हम इनको compare कर सकते हैं. Now we are using different ways of comparing the angles. पहला method है comparing angles by superimposition. Superimposition का मतलब एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल हमने प्लेस किया और चेक किया कौन सा एंगल बड़ा है. So any two angles can be compared by placing them one over the another, और उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन. और जब भी हम सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं, while superimposing the vertices of angle must overlap. तो ये जो वर्टेक्स है आपका वो हमेशा ओवरलैप करेगा, तभी हम एंगल्स को कंपेयर कर पाएंगे. And after superimposition, it becomes clear which angle is bigger and which angle is smaller. So let's see, हमारे पास एक एंगल है, एंगल ABC. इसका वर्टेक्स क्या है? B. वेरी गुड. और आपके पास सेकेंड एंगल है एंगल PQR. तो यहाँ पर हमारे पास Q वर्टेक्स है. अब Q और B को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया, राइट. एंड ये BC और QR आपकी सेम प्लेस पर आ गया. नाउ यू हैव एंगल ABC like this and angle PQR like this. तो एक एंगल ये फॉर्म हुआ जो ऑलरेडी आपके पास यहाँ था, ये एंगल इधर आया, एंड देन दिस एंगल कम्स हियर. तो हमने ऑब्जर्व किया ये एंगल PQR है, ये बड़ा एंगल बना, और एंगल ABC है, ये छोटा एंगल बना. And this way we come to certain conclusion. और conclusion क्या है? Angle PQR is greater than angle ABC. So this way, by putting one angle over another, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखा और हमने कुछ conclusions निकाले. Now second thing is equal angles कब होते हैं? हमने यहाँ दो एंगल्स लिए, एक एंगल लिया एंगल AOB, दूसरा एंगल लिया एंगल XOY. नाउ वी हैव सुपरइम्पोज दिस एंगल ओवर अनदर. और सुपरइम्पोज करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने वर्टेक्स और एक रे एक दूसरे के ऊपर रखी, तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली दोनों लाइंस एक दूसरे को
टच कर रही हैं। दैट मीन्स ये जो ओ ए वाली रे है और ओ एक्स वाली रे है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। अंडरस्टूड? मेक श्योर द कॉर्नर्स ऑफ बोथ दीज एंगल्स मैच एंड आर्म्स यहाँ पर हमारी ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब ओ वाई और ओ बी एक ही लाइन पर आ रहा है और ओ एक्स और ओ ए दूसरी रे पर आ रहा है। एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो वी से दीज एंगल्स आर इक्वल इन साइज। और इसके पीछे क्या रीजन है? The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles, जब हम इन दोनों angles को देख रहे हैं as being formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation needed to move OB to OA. इसका मतलब क्या हुआ कि OB से OA तक जाने में जितना रोटेशन हो रहा है उतना ही रोटेशन OY से OX पर जाने में हो रहा है. So we say the two angles formed are equal. Understood? Now, from the point of view of superimposition, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पूरा एंगल दूसरे एंगल के ऊपर हमने प्लेस किया तो उनका वर्टेक्स भी सेम लोकेशन पर है और उनके दोनों आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. So we come to the conclusion that both these angles are of equal measurement. Understood? तो इस तरह से हमने एक रिजल्ट निकाला कि हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हैं by observing the superimposition. Now, where else do we use superimposition for comparing? अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हम और कहाँ पर सुपरइम्पोजिशन यूज कर सकते हैं. तो हम अपने हैंड्स को ऑब्जर्व करेंगे. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो सुपर इम्पोज हो रही हैं, राइट? और फिंगर्स के बीच के एंगल्स देखो, बिकॉज बोथ द रेज आर ओवरलैपिंग. तो हम बोलेंगे कि इन दोनों फिंगर्स ने इक्वल एंगल्स फॉर्म किए हैं, राइट? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी फोर फिंगर और थंब, सी दे आर जस्ट सुपर इम्पोजिंग क्योंकि वो इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. अंडरस्टूड? और इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे एंड यू विल कम टू सर्टेन अमेजिंग फैक्ट्स, राइट? तो मैंने आपकी एक आई ओपन की है. नाउ इट्स योर टास्क. आप अपने सराउंडिंग्स में कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ पर आपकी दो पार्ट्स सुपर इम्पोज करते हैं. गॉट इट? नाउ वी कम टू एक्सरसाइज. तो फिगर इट आउट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. तो आपने पेपर को फोल्ड किया और एक जो फोल्ड आया था वहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी. Now name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper. यहाँ पर ये आपके पेपर की साइड है और ये आपका जो फोल्ड का कट है उस पर हमने लाइन ड्रॉ की. तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक ही एंगल फॉर्म हुआ, सेकेंड एंगल आपका ये फॉर्म हुआ, राइट? ऐसे ही एक एंगल ये फॉर्म हुआ, दिस वन, एंड एक एंगल ये भी फॉर्म हुआ. Now the question is, make different angles by folding a rectangular sheet of paper and then compare the angles. तो हम इस एंगल को पहले नेम देते हैं. Let's say this is A, O, B, C, D, E. इस एंगल को हम नेम दे रहे हैं A, O, B, राइट? एंड हम इसको ऐसे लिखते हैं एंगल AOB. अब ये वाला एंगल देखेंगे COB, राइट? एंगल COB.
इसी तरह अगर इस एंगल को आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको क्या नाम दोगे? दिस इज एंगल ओ बी ई। एंड एक और एंगल यहाँ नजर आ रहा है आपको? यस, एब्सोल्युटली, दिस इज ओ बी डी। वी राइट इट लाइक एंगल ओ बी डी। तो ये जो 4 एंगल्स आपके फॉर्म हुए, हम इनको इवन नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और हम इनको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 भी बोल सकते हैं। लेकिन आप इसको एंगल ओ या एंगल बी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर आपने इसको एंगल ओ बोला तो एंगल ओ यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1 भी ओ वर्टेक्स पर है और एंगल 2 भी ओ वर्टेक्स पर है, तो वहां आपकी गड़बड़ हो जाएगी और आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम एंगल ओ किसको बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम प्रॉपर नेमिंग करते हैं एंगल्स की विद रेज एंड वर्टेक्स, या उसको हम नंबर्स की फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं। अंडरस्टूड? अब आपने इसी तरह से और पेपर्स को कट करना है और उन पेपर से डिफरेंट एंगल्स फॉर्म करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। यहाँ पर आपको इमेज दी हुई है, इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। पहला एंगल बोला है एंगल AOB। लेट्स मार्क दिस एंगल, एंगल AOB। दूसरा एंगल है एंगल XOY। दिस इज एंगल XOY। अब आपने इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करना है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सेइंग दिस कि एंगल AOB इज ग्रेटर। वी राइट एंगल AOB इज ग्रेटर। लेकिन AOB बड़ा क्यों है? क्योंकि जो XOY है वो AOB के इनसाइड एग्जिस्ट करता है। अगर एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स रख सकते हैं, राइट? लेकिन क्या एक छोटे बॉक्स के अंदर हम बड़े बॉक्स को रख सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, ये छोटा एंगल बड़े एंगल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी से एंगल XOY इज स्मॉलर देन एंगल AOB। अंडरस्टूड? नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। AOB एंड XOB को कंपेयर करते हैं। तो दिस इज एंगल AOB, राइट? और एंगल XOB बना ये वाला। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन से अगर हम OX वाली लाइन पर पहुंचेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे, बट इस लाइन से OA वाली रे पर पहुंचेंगे तो लेट पहुंचेंगे। एम आई राइट सेइंग दिस? दैट मीन्स this distance is smaller than this distance, right? इसलिए हम बोलेंगे एंगल AOB is greater, right? And थर्ड पार्ट पर आते हैं, XOB और XOC को कंपेयर करना है। तो चलो आ जाओ, पहले XOB पर आ गए और फिर XOC पर आ गए। क्या मिला? Yes, both the rays are superimposing। ये वाली जो रे है OX, ये कॉमन रे है, और ऐसे ही OB और OC सेम रेज है। सो वी से बोथ आर इक्वल, राइट? और इक्वल का रीजन बताएंगे। रीजन इज बिकॉज बोथ एंगल्स आर सुपरइम्पोजिंग। ये आप यहाँ पर रीजन मेंशन कर देंगे। अंडरस्टूड? नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइड विच इज ग्रेटर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि हम ग्रेटर एंगल किस किस तरह से एनालाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच एंगल इज ग्रेटर, XOY और AOB। तो यहाँ हमने पहले AOB एंगल देखा, ओके? अब हमने देखा दूसरा एंगल। चलो मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करती हूँ। दिस इज एंगल XOY, ओके? अब XOY एंगल का ये डिस्टेंस है
और अगर हम डिस्टेंस देखते हैं AOB का, तो ये डिस्टेंस है। आपने ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस बिटवीन द रेज OA and OB is smaller than distance between the rays OX and OY। देखो हम इसको XO और YO नहीं बोलेंगे। जब भी हम रेज की बात करते हैं, जब भी हम आर्म्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, तो हमेशा हम वर्टेक्स से बोलना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? सो वी विल से डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स OX and OY is greater than the distance between the arms OA and OB. So angle XOY is greater than angle AOB. This is how you are going to write the answer. Now let's move further और हम सीखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपरइम्पोजिशन। यहाँ पर हमने सुपरइम्पोजिशन नहीं करना। दैट मीन्स एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखे बिना चेक करना है कौन सा एंगल बड़ा है। सो वी हैव टू क्रेन्स हियर and they are opening their mouth wider, ऐसे, right? तो यहाँ पर इन्होंने अपने माउथ्स को ओपन किया एंड ये एंगल फॉर्म हुआ। यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हुआ। नाउ यू हैव टू चेक हु इज मेकिंग बिगर एंगल, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इन एंगल्स को पहले ड्रॉ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज एंगल्स की कौन सा एंगल बड़ा है। कैसे करेंगे? नाउ सपोज वी हैव अ transparent circle which can be moved and placed on figures। एक हमने transparent circle लिया जो figures पर रखा जा सकता है और move किया जा सकता है। ओके, and we can use this for comparison। कैसे हम use करेंगे? I'll give you a wonderful trick here। So let us place the circular paper on the angle made by the first crane। तो ये फर्स्ट क्रेन का माउथ है, उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट पेपर रखा और यहाँ पर हमने उसके पॉइंट्स को मार्क किया। नाउ दिस सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे, ये ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स था एंगल का, उस वर्टेक्स पर आपके सर्कल का सेंटर आना चाहिए। सो make sure center is on the vertex of the angle। And what we are doing, we are marking points A and points B on the edge circle। ये जो circle का edge है उस पर इन दोनों एंगल्स की जो आर्म्स है उनके पॉइंट्स को मार्क किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Now after this you are going to see the same thing and we can use it to find the angle की। एक बार हमने ये पॉइंट मार्क किए, फिर दूसरे वाली बीक पर रखा और इसी तरह दूसरे बीक के एंगल को भी मार्क किया। हो सकता है दूसरे बीक का एंगल जो मार्क किया हुआ है वो इस बीक के एंगल से बड़ा आए या छोटा आए, तो उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दूसरी वाली बीक है उसका एंगल बी के एंगल से पहले आ रहा है, क्योंकि एक साइड हमने ओवरलैप की है। जैसे सुपर इम्पोजिशन के टाइम आप लोग क्या करते थे कि आपने जो बेस रेज होती थी उन्हें हम ओवरलैप करते थे और दूसरी जो आर्म्स होती थी उन आर्म्स को हम कंपेयर करते थे। इन द सेम वे ये हमने दूसरे वाले बर्ड के माउथ को, जो क्रेन का माउथ था, उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सर्कल प्लेस किया और जब प्लेस किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाली साइड तो ओवरलैप कर रही है बट ये वाली साइड इस साइड से पहले आ रही है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये एंगल उस एंगल से
छोटा है. Am I clear? So you can now tell which angle is bigger. Beautifully answered. And इससे हमें मिल जाएगा कि कौन सी वाली क्रेन ज्यादा अपने माउथ को ओपन कर रही है. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बड़ी वाली क्रेन का माउथ जो AOB एंगल बना रहा था वो बड़ा आया और सेकेंड क्रेन का माउथ थोड़ा सा छोटा रह गया. So we come to the conclusion that the first crane was opening the mouth more wider in compared to the second crane. और ये चीज हमने कैसे किया चेक. हमने एक ट्रांसपेरेंट सर्कल को कट करके उसके थ्रू ये सारी चीज चेक की. राइट. एंड नाउ दिस मेक्स श्योर कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. पहली चीज हमने सीखी है कैसे. बाय जस्ट लुकिंग एट देम. राइट. कि हमने देखा जो एंगल छोटा है वो वहां पर हमें छोटा नजर आ गया क्योंकि दोनों आर्म्स का जो डिस्टेंस था वो कम था. एंड जहां एंगल बड़ा है दैट मीन्स टू आर्म्स का डिस्टेंस बिगर है. सेकेंड मेथड हमने देखा बाय सुपर इम्पोजिशन, एक के ऊपर एक रखा. और थर्ड मेथड क्या सीखा by using a transparent circle. और उस ट्रांसपेरेंट सर्कल को हमने यूज किया. पहले हमने फर्स्ट एंगल पर रखा फिर हमने सेकेंड एंगल पर रखा एंड देन वी आर एबल टू कंपेयर कि कौन सा एंगल बिगर है. अंडरस्टूड. सो वेरी गुड वे. अब आप इस चीज को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे कहाँ कहाँ एंगल बन रहे हैं and it's going to open your third eye to understand wow यहाँ भी एंगल्स हैं and this angle is smaller than this angle. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जब हम बोलते हैं maths is around you. So never forget maths has nothing to learn. Maths is just opening your eyes to see that you live in the world of mathematics. और हम इस maths को कहाँ कहाँ देखेंगे ये आपको हमेशा EduVibe हेल्प करता रहेगा. So stay tuned and we'll be back with you. And do not forget to subscribe EduVibe, the vibe of smart education.